राम राम जी, राम राम, राधे राधे। आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री जी पंचांग उपाय में हार्दिक स्वागत। राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय माता की। आज बात करेंगे कौवे की। बस लोगों तक एक ही भ्रम है और एक ही बात सीमित है कि घर पे अगर कहीं कौवा आके बैठे और वो काएं काएं करे तो समझो कोई आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कथन में तो ये बात है और सुनी भी है, और ये पहले पुराणों में भी कही गई। पुराणों में लिखित कहीं नहीं है कि कौवे ने गेट पे आके काएं काएं करी तो कोई आने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, कौवे से जीवन में होने वाली बहुत सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं का, अच्छाई और बुराई का संकेतक जरूर कहा गया। ये पुराणों में भी कहा गया है कि लोक बागों के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति है। ये कोई इंद्र भगवान से भी इसे जोड़ा जाता है। उनका बेटा भी कहा गया कि ये देव पितरों के समय में भी बहुत पावन और शुभ माना जाता है। खैर, बात तो बहुत करेंगे। खैर, सबसे पहले अच्छाई हर कोई पूछता है, पहले बुराई सुनिए उसकी, जो उसके साथ टेंशन वाले विषय हैं। अगर आपकी किसी घर की किसी भी दीवार पर, आंगन में, खिड़की पर या कहीं भी आपको दिखे और कौवा ऊपर को मुंह करके काएं काएं करता है, ऊपर को मुंह करके, तो समझो कोई गड़बड़ है, किसी दुर्घटना का भय है। एक दूसरा, अगर आप कहीं जा रहे हैं और कौवा गधे पे बैठा दिख गया तो समझिए किसी भी शत्रु यानी कि अपने अपोजिशन वाले का टेंशन जरूर बनेगी। और सुनो, अगर कौवा किसी सूखे पेड़ पर बैठा दिखता है तो समझिए रोग जरूर आने की कहानी है। अगर कौवा किसी सूखे पेड़ पर, तो रोग आने की कहानी है। और किसी डाल पर बैठा, यानी टूटी हुई डाल नीचे पड़ी उस पर बैठा है, तो समझो कि इसका मतलब भैया लड़ाई वड़ाई के और बाहर के दोस्तों में मत रहो, किसी के बीच में मत बोलना, क्योंकि जेल की टेंशन हो सकती है। और अगर कौवा पूंछ पर बैठा दिखा गाय की, तो समझिए जरूर सांप की टेंशन हो सकती है। किसी काटने का, एंटी एलर्जी, मतलब एलर्जी मतलब एलर्जी हो जाए, कोई सांप बिच्छू या कोई कीड़ा वीड़ा काट ले। वो खाली सांप की नहीं, सोचोगे शहर में रहेंगे यहाँ का सब, नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी एलर्जी टाइप, जैसे ततैया, मधुमक्खी, ये सब भी उसी में आएंगी अगर दिख जाए कहीं भी। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं कौवे के बारे में। चलो खैर, ये तो बताई टेंशन वाली, और बहुत है। फिलहाल तो यही बहुत बड़ी क्लियरिटी की बात है। अब देखिए कि कौवे के बैठने से फायदे क्या क्या है। अगर आपके घर में, अगर आपके छत पे चढ़ते हैं किसी जीने से, गैलरी से, या कहीं आपको कौवा पानी के किसी कटोरे के पास दिख जाता है या पानी पीता है, तो उड़ाइएगा मत उसे। एकदम अपने पैर रोक लो, पीछे को हो जाओ, उसे मत उड़ाना। क्योंकि कौवा अगर पानी पीता दिख जाए तो समझ लीजिएगा आपके पितरों तक पानी पहुंचने का बहुत आसान रास्ता हो गया, उनका तर्पण हो गया ठीक ढंग से, जिन्होंने कराए और जिन्होंने नहीं भी कराए। और समझो, अगर कौवा आपको आसमान में कोई रोटी, मांस का टुकड़ा, मांस भी खाता है, या और कोई अन्य चीज लेके उड़ता हुआ दिख जाए, आपके आंगन में आके बैठ जाए, वहां खा रहा हो, वैसे तो ऐसी चीज नहीं कोई खाने देता, या उड़ता हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिए पितरों को भी खाना मिल गया और पैसे का भी लाभ आने वाला है। घर में अन्न धन की बरकत नहीं, बरकत पूरी होगी, पूरी। गेहूं के ढेर पर या किसी अनाज के या आटे की चक्की के ऊपर बैठा दिख जाए, तो समझ लीजिए अन्न धन की पूरे साल बरकत रहेगी घर में। और बताता हूँ, जैसे कि गाय के पास भी दिख जाए, गाय के पीठ पे बैठा हुआ या सिर पे बैठा हुआ, समझ लो गारंटेड लाभ होने की पूरी संभावना है। अगर आपके आंगन में आए या घर के किसी ऐसी चीज पे, जैसे ऊपर पानी की छतों पे टंकियां रखी हैं, उस पर बैठ जाए, किसी पाइपलाइन पे बैठ जाए, तो समझ लो आपका रुका हुआ कोई काम जरूर हो जाएगा। 2-4 दिनों में पैसे आने का कहीं ना कहीं से हिसाब किताब पक्का बन जाएगा। अगर कौवे एक साथ बहुत सारे, जैसे क्योंकि कहते हैं कि ये पक्षी ज़्यादा समझ लेते हैं, अगर पहली बात तो ये बताता हूँ, कौवा कभी भी बेचारा अपनी मृत्यु नहीं मरता, कभी अपनी मृत्यु नहीं मरता। उससे तो अकस्मात, अचानक ही मृत्यु मिलती है, क्योंकि इसने अमृत जरा सा धरती पे गिरा हुआ चख लिया था, ऐसा पुराणों में कहा गया है। कौवे ने अमृत चख लिया था, तो ये कभी अपनी मृत्यु नहीं पाता, मतलब जल्दी मर जाएगा, अकस्मात, किसी कारणवश नहीं, अपनी पूरी आयु करके नहीं मरता। तो एकदम बहुत सारे कौवे आके मीटिंग लगा लेंगे जहां कहीं कौवा गिरा पड़ा होगा, तो भैया पानी वानी पिला सकते हो जरूर पिलाइएगा उसे, और कुछ सहारा दे सकते हो जरूर दीजिएगा।
तो कौवे बहुत सारे मीटिंग करते हुए दिख जाएं कहीं भी, अगर 5-4 आगे काएं काएं करने लगो, समझो आपको रुका हुआ कार्य जो जितने टाइम से रुका हुआ था वो गारंटीड हो जाएगा। अगर किसी ट्रेन, बस या मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं और कौवा कहीं कुएं के पास, कहीं नदी के पास, नहर के पास बैठा हुआ दिख जाए तो, या किसी भी पानी के स्रोत के पास, तो समझिएगा कि अगर कोई मुकदमा है तो उससे टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई रोग चल रहा तो उससे फ्री हो जाओगे, काफ़ी टाइम से कोई कर्जा आ रहा तो उससे फ्री हो जाओगे, किसी पानी के स्रोत के पास। अगर कभी कोई कौवा सूअर के ऊपर बैठा दिख जाए तो समझ लो जितना पुराना रोग किसी को लगा हुआ हो तुरंत उससे कह दो कि भाई, अगर दिख जाए तो, कि भाई ऐसे ऐसे उसको ये बीमारी है और हटा दो, वो हट जाएगी तुरंत। अगर कौवा कभी आपको गाय के सिर में बैठा दिख जाए तो समझ लीजिए रुका हुआ पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो गारंटी है। ऐसा होता है, कौवा बहुत से गाय और भैंस के कान से मैल वैल क्या कुछ खाता है, पता तो नहीं क्या, तो उनके कान में अगर कौवा खाता है ना, वो उसे बिच्छू तक का वरदान कहा गया। अगर किसी को भविष्य में ऐसा लगे कि बिच्छू काट लिया और कोई दिक्कत होगी, या पारे से कोई दिक्कत होगी, पारा मुंह में चला गया, खा लिया, तो जिस जगह जगह पे पारे के शरीर पे निशान पड़े हो वहाँ, या जिस जगह बिच्छू काटा हो, तुरंत गाय का या भैंस के कान का मैल लेके आओ थोड़ा सा और वो उसी जगह पे रख दो, बिच्छू के काटने का और पारे का असर भी खत्म हो जाएगा तुरंत। ये गारंटी की बात है इसके साथ कौवे की। मैंने 2 बार आजमाया, 1 बार तो देखा भी है मैंने ऐसा मुरादाबाद के अंदर। खैर और बताते हैं, कौवे को अगर आपको लगे कि वो सिर्फ मुंह पर करके बोला तब टेंशन का विषय है। आपके घर में किसी भी पानी की जगह पे आके कौवा बैठ जाए, किसी भी, यानी पाइपलाइन पे, या रोटी लेकर, खाली नहीं, रोटी लेकर, तिनका लेकर, या कोई भी चीज़ लेकर पाइपलाइन पे बैठ जाए तो समझ लेना कि कौवा भाई साहब गारंटीड ही आपके घर में पैसे लेकर ही लेकर आया है। पर मुंह में रोटी होनी चाहिए अगर किसी पानी के स्थान पर बैठे तब। हाँ, अगर कौवा अपने पंख खुजाने लगे अपनी चोंच से तो समझ लो रोग आने वाला है तब। अगर ऐसा आपने कोई रोटी का टुकड़ा गिरा और कौवा बहुत जंप मारता है और अगर वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आगे खा ले उसे, जो भी खाने की चीज़ उसके मन मर्जी की, अगर खाए या ना खाए, या उस टुकड़े को उलट दे, तो समझ लो पैसा जहां आपका था या आपको चाहिए था, सैलरी, तनख्वाह, पेंशन, जिसकी जैसे भी हो, एफडी पेफडी, वो पूरी हो गई, वो आने वाला पैसा बस। ये भी बहुत प्लस पॉइंट है इसके। और अगर कौवा आप कहीं जा रहे हो और कौवा आपको किसी रोटी के टुकड़े पे उछलता हुआ दिख गया इधर से उधर, यानी कि राइट से लेफ्ट में राइट से लेफ्ट में आता हुआ, तब आपकी यात्रा भी सफल होगी, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम भी बन गया। ये भी बात पक्की है इसकी। और अगर टुकड़ा लेके उड़ता हुआ दिख जाए तो पितरों को खाना मिल गया, पितर के तृप्त हो गए हमारे, हमने जो खाना निकाला था वो हो गया। और कहते हैं कि ये जो श्राद्ध लगते हैं इसमें कौवा दिखना तो बहुत शुभ होता है, किसी सूखे पेड़ पे ना दिखे बस, तो कोई यानी कि आपका पितृ प्रेत योनि में बैठा करा है तब। किसी पानी के स्रोत के पास तो मुकदमा गारंटीड जितवा देता है, कुछ खाता हुआ हो तो। अगर तो खैर, अब इसके 2 उपाय सुनिए, उपाय कैसे करें। अगर कौवा, घबराइएगा मत, ऐसे संकेत देता है, कुछ ऐसा कोई क्लियर नहीं है, बाकी भैया राम सबको भला करे। अगर कौवा कोई काला दिख जाए, पूरा काला कौवा दिख जाए, तो अगर वो अपने पंख झाड़ रहा हो या कोई कैसा भी कौवा हो, काला दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई चलेगा वो भी। और उसका सफ़ेद पंख मिल जाए, चुपचाप उसे उठाकर अपने घर में लाल कपड़े में रख दीजिए। दोबारा मिल जाए दोबारा भी उसी में रख दो, तिबारा मिल जाए तो तिबारा भी उसी में रख दो, जिसमें भी अगले अगर कौवे का सफ़ेद पंख मिल जाए तो। और आर्थिक लाभ के लिए जिसपे कर्जा बहुत टाइम से नहीं उतर रहा, वो जरूर करे, आजमा के देखेगा इसे। ये मैंने भी एक बार 2 जनों को बताया था, हापुड़ में थे, और वो हो गया काम पूरा उनका। कौवे को लगातार रोटी दे, बस कौवा रोटी खाता हुआ मिले, सुबह सुबह का समय होगा, खाए या ना खाए, तो समझिए पैसा, आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा, ऋण बहुत जल्दी उतरना शुरू हो जाएगा कौवे का रोटी खाने से। पानी के स्रोत के पास पानी भी भर के रख दीजिएगा। हालांकि पक्षी तो कोई भी खाए, ऋण तो सारे ही उतारते हैं, पर ये इसके अंदर कुछ खास बातें होती हैं जिनके कारण कौवे को जाना जाता है। खाली ऊपर काँव काँव करी कोई आ गया, ऐसा नहीं है, ये नहीं, कोई ऐसी तथ्य नहीं है। पत्ती खा रहा हो, तिनका खा रहा हो, तो समझे धन का लाभ, इसके मुंह में कुछ भी हो, धन का लाभ तो जरूर आएगा। और वो लेके आपके किसी घर के पानी के स्थान पर आ जाए तो जरूर समझ लीजिए धन का लाभ जरूर आ गया। आज कौवे के बारे में इतना ही बताया है, तो हालांकि है तो बहुत सारी, मैं क्या क्या बताऊं। चलो खैर, इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज। जय सिया राम, राम राम जी, राम राम, राधे राधे भैया, जय।